नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। 2024 लोकसभा चुनाव का मैदान तैयार हो रहा है। अखाड़े में कौन पहलवान होगा, कौन किसको पटकनी दे देगा, ये तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन मैदान को तैयार किया जा रहा है। वो मैदान तैयार हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। यानी खिलाफ इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दिल्ली के यानी कि हस्तिनापुर की गद्दी से कैसे नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, कैसे भाजपा को हटाकर नई सरकार जनता के सामने लाया जाए, इसको लेकर मैदान तैयार किया जा रहा है। और वो मैदान में दंगल होगा। नरेंद्र मोदी के चेहरा के सामने कौन होंगे, या कहें कि बीजेपी के सामने मजबूत दावेदारी कौन ठोकेगा, ताल में किसके साथ ताल मिलाने की कोशिश होगी। इन तमाम बातों के बीच हम आज बात कर रहे हैं बिहार में। और बिहार से इसलिए कि बिहार से कैसे विपक्ष को एक साथ लाया जाए, और इसी एक साथ लाने की मुहिम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश में शुरू कर दी है। और तारीख की बात भी सुन लीजिए। एक बार तारीख, दो बार तारीख लेट हो चुका है, लेकिन एक और तारीख आया है जो कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। वो तारीख है 23 जून का। अब 23 जून को क्या सब लोग आपस में मिल बैठेंगे? फिल्मी कहावत, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन में आप जरूर सुनते होंगे, तीन यार आपस में जब मिल बैठेंगे तो क्या होगा। राजनीति है, यहाँ तीन यार तो नहीं, लेकिन तीन से अधिक है। इसलिए अधिक है कि राजनीतिक बिसात ही कुछ ऐसी है कि उसकी मोहरे के चाल में कौन होगा, कौन फंस जाएगा, सहमत के खेल में बादशाह किधर घूमेगा, इन तमाम बातों को लेकर 23 तारीख को चर्चा होना है। सहमति भी मिली है या नहीं मिली है, इन तमाम बातों को तो 23 तारीख के दिन पता चल जाएगा कि आखिर 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ मजबूती के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, कौन से चेहरे आएंगे। हालांकि चेहरे की बात करें तो सबसे बड़ा जो चेहरा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगुआ हैं, कवायद तेज करने में सबसे बड़े मुहिम के रूप में जाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, तो फिर यूपी से अखिलेश यादव, पड़ोस में झारखंड जाइए, बिहार के पड़ोसी राज्य, तो हेमंत सोरेन, और फिर सबसे बड़ा जो पेच है वो कांग्रेस का। कांग्रेस की माने तो अंदर खाने की जो बात है, कांग्रेस 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है या कर रही है। क्या जो विपक्षी एकता की बात हो रहा है, अपोजिशन, खास करके नीतीश कुमार का जो स्लोगन है 1 अगेंस्ट 1, यानी कि भाजपा जहां जहां चुनाव लड़ेगी, भाजपा के मैदानी जो चुनावी मैदान होगा, वहां जो उम्मीदवार होंगे, वहां जो भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से यानी सामूहिक उम्मीदवार एक कैंडिडेट उतारने की बात कही जा रही है, जो विपक्षी एकता में मजबूती से चर्चा का विषय होगा। लेकिन तमाम विपक्षी एकता के बाद बिहार में हम आज बताते हैं आपको कि क्या बिहार में वो फेल हो जाएगा, क्या बिहार में सफल हो पाएगी, या बिहार सिर्फ डुगडुगी बजाने के हालात में होंगे। हम इसलिए डुगडुगी की बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जो बिहार में वोट बैंक है, वो दलितों का वोट बैंक हमेशा चर्चा का विषय में बिहार से बनता रहा है। और उसी बिहार की बात हम करें दलितों की, तो सबसे बड़ा दलित के जो मौजूदा समय में चेहरा है, क्योंकि बिहार का तो चेहरा बात हर तरफ से रामविलास पासवान के तरफ ही जाकर रुक जाता था, लेकिन मौजूदा समय में रामविलास पासवान नहीं है और उनके बेटे चिराग पासवान और दूसरी तरफ उनके भाई पशुपति पारस बिहार में इस बात की सियासत कर रहे हैं कि दलित उनके साथ है, दलितों का वोट बैंक भी उनके साथ है। लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी जो एकला चलो की राजनीति है, 1 अगेंस्ट 1, समझिए इसको, 1 अगेंस्ट 1, यानी नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है, उसमें कहीं से भी यूपी के एक मजबूत नेत्री बहन कुमारी मायावती का नाम है। एकला चलो की राजनीति पे चल रही, अभी तक उनको निमंत्रण नहीं है, वो कहीं भी विपक्षी एकता के साथ फीट बैठती हुई दिख नहीं रही हैं। और एकला चलो, फिर बात दलितों की, क्या बिहार में दलितों का प्रभाव जितना मायावती का है, या कहें कि जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आते रहे, खास करके विधानसभा लोकसभा चुनाव में बिहार से मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी को खास कभी सफलता नहीं मिली है। हालांकि किस्मत आजमाया गया है, बात 89 की हो या फिर 91 की हो, आजमाया गया है, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिला। लेकिन बिहार विधानसभा में 2000 के चुनाव में सफलता जरूर मिली, और फिर 2000 से लेके
बीच बीच में सफलताएं मिलती रही, कैंडिडेट जीतते रहे और खास करके 2020 चुनाव में एक उम्मीदवार भी जीत के आए हैं, जमा खान चिनारी विधानसभा क्षेत्र से, जो मौजूदा समय में पार्टी बदलकर नीतीश कुमार के साथ है, जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो लोकसभा चुनाव में क्या एकला चलो की राजनीति विपक्षी एकता पर भारी पड़ने वाला है। खास करके हम नाम इसीलिए आपको बताए हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सहमति है, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, झारखंड से हेमंत सोरेन, इसके अलावा आप साउथ की बात करें तो स्टालिन की बात हो, YS रेड्डी जो कांग्रेस रेड्डी है, हालांकि अभी तक तो विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल नहीं, लेकिन ये तमाम जो चेहरे हैं क्या विपक्षी एकता के लिए फिट बैठ रहे हैं। अगर फिट बैठ रहे हैं तो जिस तरीके से अंदर खाने की जो बात है, 350 कांग्रेस यानी कांग्रेस के उम्मीदवार 350 सीटों पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इन राज्यों के जो चेहरे हैं विपक्षी एकता है, खास करके बिहार है, बंगाल है, यूपी है, या फिर झारखंड की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, इनका क्या होगा। और दिल्ली की बात जब करते हैं हम, तो दिल्ली की बात जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की होती है, तो अरविंद केजरीवाल की मौजूदा समय में दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बन गई है, तो क्या पंजाब में कांग्रेस की हालत क्या होगी, दिल्ली में क्या होगी, यूपी में क्या होगी और बिहार में क्या होगी। तो 23 तारीख का जो कवायद है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि 23 तारीख की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं बार बार कि बहुत घूमने के बाद, चाय नाश्ता और भोजन और डिनर के बाद, मान मनोवल के बाद तारीख तो फिक्स हो गया है, फिक्स है, तारीख बता दिया गया है, साथ आएंगे, हेड लोग आएंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, खुलेआम कह चुके हैं कि सभी के जो प्रमुख यानी हेड जो सुप्रीमो है वही इस बैठक में शामिल होंगे। तो क्या जो चेहरा विपक्ष का है उसमें सबसे बड़ा चेहरा दलितों की हम बात मायावती की जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या बिहार में डैमेज कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बसपा की जो बात हो रही है, यूपी में तो अकेले चुनाव लड़ रही, हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के साथ में थे, लेकिन मायावती ने उसी वक्त चुनाव के परिणाम आने के कुछ दिन के बाद ही ऐलान कर दिया था कि अब भविष्य में हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। और 23 तारीख जो अपोजिशन की विपक्षी एकता की जो बैठक है उसमें अभी तक मायावती को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। तो बिहार में जिस तरीके से दलित की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव 40 लोकसभा सीट बिहार में मौजूदा समय में अनिल कुमार बसपा के प्रभारी हैं, और बसपा के प्रभारी के तौर पर अनिल कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि 40 सीटों पर हमारी पार्टी की तैयारी है और हम लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो आप समझ लीजिए, क्या 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला फिट बैठ पाएगा। क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से भाजपा से चुनौती के लिए तैयार हैं, भाजपा के उम्मीदवार को हराने के लिए हर कदम पर रेडी हैं, क्या मायावती उनको डैमेज नहीं कर पाएंगी। सबसे बड़ा सवाल है विपक्षी एकता के लिए और फिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। तो जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात बिहार से हो रही है, इसमें सबसे बड़ा चेहरा दलितों का पूरे उत्तर भारत में मौजूदा समय में मायावती से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, ऐसा कहना कहीं से भी गलती नहीं होगा। क्योंकि रामविलास पासवान की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, रामविलास पासवान भी अपने आप को दलितों का बड़ा चेहरा, मसीहा और नेता कहते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। राजनीतिक रूप से खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र से खालीपन है और उस खालीपन में फिट बैठती है मायावती, और मायावती को ही विपक्षी एकता से बाहर कर दिया गया है। हालांकि बाहर इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी तक उनको न्योता नहीं है, और उनके जो पार्टी बिहार प्रभारी अनिल कुमार है वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम बिहार के 400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, खास करके यूपी का इलाका का बॉर्डर। साथ ही साथ आप समझिए, एक समय में राजद के मजबूत चेहरा और लालू यादव के साले साधु यादव बिहार में सांसद भी रह चुके हैं, वो भी मौजूदा समय में बसपा में हैं और वो भी 2024 लोकसभा चुनाव में होंगे, चुनावी मैदान में होंगे। खास करके यूपी से सटे इलाके जो है लोकसभा का क्षेत्र, चाहे वो शाहाबाद का इलाका हो, सारण का इलाका हो, इस क्षेत्र में बसपा का प्रभाव बहुत देखा गया है। खास करके उनके जब विधायक विधानसभा में चुनकर जीतते आते रहे हैं तो वहां जरूर देखा गया। तो लोकसभा चुनाव में क्या इनका प्रभाव नहीं होगा, इस बात की भी चिंता विपक्षी एकता के पास है या नहीं है, इसकी चर्चा मैं आपको कर रहा हूं, और आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि विपक्षी मुहिम सिर्फ
कुछ नेताओं को छोड़कर, खास करके क्षेत्रीय नेता की बात कर रहे हैं हम, तो क्षेत्रीय नेताओं में बहुत सारे नेता हैं जो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। उनके बयान अलग हैं, समस्याएं अलग हैं, उनकी राजनीतिक हालात अलग हैं। राजनीतिक हालात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा में अधिक से अधिक सीटों पे, तो कहाँ लड़ेंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अधिक सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे? फिर बात आती है लेफ्ट फ्रंट कम्युनिस्ट पार्टियों की, तो कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल और बिहार में सीटें नहीं लेगी, यानी फाइट नहीं करेगी, तो कहाँ चुनाव लड़ेगी? इसी सवाल में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो सबसे बड़ा झंझट है, या कहें कि जो झोल है, जो लोकतांत्रिक रूप से, वो कांग्रेस के लिए कहीं से फिट बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। तो लोकसभा चुनाव, खास करके यूपी का सटा हुआ इलाका, मायावती की पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी कितना प्रभावी तौर पर नजर आएगी, कितना विपक्षी एकता को कमजोर कर पाएगी, या कहें कि देर सवेर उनको भी विपक्षी मुहिम के साथ जोड़ लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई भाई, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का अभी समय है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। शायद जुड़ जाए या नहीं जुटे तो कितना नुकसान बिहार लोकसभा चुनाव में मायावती पहुंचा सकती है विपक्षी एकता को। इस सवाल के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं, और आप हमको जरूर बताइएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या विपक्षी एकता मजबूती के साथ उतर पाएगी, क्या एकता बनी रहेगी, क्या नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने में ये लोग सफल हो पाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब आप जरूर हमें कमेंट करके पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।